जीवन में बहुत कुछ सोच पर निर्भर करता है। जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा, आगे चलेगा जैसी अंदर आपकी सोच होगी। एक निश्चित सिद्धांत है, एक खुला सिद्धांत है। हर परिप्रेक्ष्य में ये खुली सी बात है। जो चर्चा चल रही थी उसको हम कुछ क्षण और थोड़ा व्यवहारिक रूप देकर गीता की एक और अद्भुत सोच की ओर आगे बढ़ेंगे। दुर्योधन की सोच सिमटी हुई, संकीर्ण, अपने तक। अर्जुन की सोच खुली हुई, व्यापकता की। ये सामर्थ्य कांक्षित, जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए वो ही नहीं रहेंगे तो क्या करूँगा। यह एक बात हम अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में लें, अपने आप को निहारें, अपने आप को संवारें, अपना निरीक्षण करें, अपने को देखें कि मुझे कैसी सोच के आधार पर जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। क्या केवल मेरे लिए मुझे जीना है, या मुझे दूसरों के सुख की, दूसरों के भाव की भी साथ साथ चिंता करनी है, साथ साथ ध्यान रखना है। और सच माने ये मनुष्य जीवन तो गौरव प्राप्ति तभी करता है कि जब ये जीवन केवल अपने तक न सिमट करके व्यापक रूप में होता है, जब दूसरों की भावनाओं का साथ सम्मान किया जाता है। तो जीवन में ये सामर्थ्य अर्जुन की सोच को उसी रूप में हम लें। और विशेषकर वैसे तो किसी भी क्षेत्र के लिए ये सोच होनी चाहिए, हर क्षेत्र के लिए उदारता होनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ये सोच, क्योंकि यह राज्य की बात है। अर्जुन ने ये कहा कि ये सामर्थ्य कांक्षितम नु राज्यम भोगा सुखानि, राज्य और राज्य के भोग जिनके लिए चाहिए, तो विशेष करके राजनीति के लिए, सत्ताधीशों के लिए गीता की ये सोच बहुत विचारणीय है कि क्या सत्ता मुझे मेरे सुख वैभव के लिए चाहिए, मेरे बड़प्पन के लिए चाहिए। क्या सत्ता मुझे केवल अपने लिए कुछ बटोरने के लिए चाहिए, या सत्ता मुझे चाहिए प्रजाहित के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और मानवता के हित के लिए। ये सोच यहाँ से निकलती है। ये सामर्थ्य जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, आप सोचें कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और सत्य यही है। एक महापुरुष ने कभी कहा था, बहुत वंदनीय बात कही थी, कि अगर देश में राजगादी और व्यासगादी, इन दोनों से एक खुली सोच का एक आह्वान होने लगेगा और स्वयं उस खुली सोच का आश्रय लेकर चलेंगे, तो देश में कितना रचनात्मक, कितना सकारात्मक एक परिवर्तन और एक प्रभाव हो सकता है। अस्तु, यह जो बात है राज्य की बात है, तो अर्जुन ने एक खुला संदेश दे दिया कि राज्य अपने सुख के लिए नहीं, सत्ता केवल अपने वैभव भोग के लिए नहीं, ये माध्यम बने जनता के सुख का, प्रजा के सुख का और राष्ट्र के व्यापक हित का ये एक माध्यम बने। तो अर्जुन की ऐसी सोच की वंदना करते हुए हम एक बार गीता के मध्य भाग में चलते हैं, जहाँ से ये बात प्रारंभ हुई थी अर्जुन की उस सोच से कि अर्जुन सैन्य बल गिना रहे हैं, आचार्य द्रोण को, गुरु को, और गिनाते गिनाते कहीं शब्दों में अपनी सोच भी सामने आ रही है। और ये एक सच्चाई भी है। आपके अंदर क्या छिपा है, क्या भरा है, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बातों बातों में या व्यवहार में या स्वभाव में वो प्रकट हो ही जाता है। क्योंकि वाणी तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है अंदर के भावों की। अंदर के भाव वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, और कभी ना कभी जो आपका भाव होगा वो आपके शब्दों में सामने आ ही जाएगा। और दुर्योधन की चर्चा जो है गुरु के सामने, वो कहीं ना कहीं दुर्योधन की सोच को बीच बीच में मम सन्यस्य के रूप में, मदर्थे तक जीविता के रूप में सामने प्रकट कर ही रही है, ला ही रही है। तो उस सोच के साथ आगे, जैसे ही दुर्योधन ने पितामह के लिए कह दिया
कि चारों ओर से पितामह की रक्षा, कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भावम भागम अशा भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। दुर्योधन कहता है कि चारों ओर से पितामह भीष्म का ध्यान रखना। अरे भाई, वो मुख्य हैं, वो तेरे पक्ष में खड़े हैं, ये तो अपना सौभाग्य मान। और उनके कारण से तेरे पक्ष की कुछ गरिमा बनी हुई है कि पितामह दुर्योधन के साथ हैं, और उनके प्रति संदेह दृष्टि। ये सोच कि कहीं पितामह की सोच बदल ना जाए, कहीं अलग ना हो, कोई कुछ कुछ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, चारों ओर से मिलकर के पितामह भीष्म की पर दृष्टि रखो, पितामह भीष्म की रक्षा करो। देखो, दोनों अर्थ हो सकते हैं। पितामह भीष्म का ध्यान रखना आवश्यक भी था, क्योंकि एक पितामह थे कौरव सेना में जो अकेले दम पर युद्ध का दृश्य बदलने में सक्षम थे। ये निश्चित है, तो वो भी हो सकता है भाव, लेकिन मुख्यतः तो दुर्योधन की कहीं ना कहीं कूटनीति, कपट नीति का रूप ले ही लेती है। वही था कि पितामह कहीं बस इतना ही पर्याप्त। लेकिन पितामह को लगा कि अब मुझे कुछ स्पष्ट करना ही होगा, और उसी समय पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए, या दुर्योधन की इस बात का उत्तर देने के लिए, पितामह ने शंखनाद कर दिया युद्ध का। एक बात तो स्पष्ट हो गई, वैसे तो प्रारंभ से स्पष्ट ही थी कि ये युद्ध जो है महाभारत, ये पांडवों की ओर से नहीं किया गया, क्योंकि देवी संपदा का यथासंभव प्रयास रहता है कि युद्ध ना ही हो। पांडवों की ओर से युद्ध नहीं था, पांडव चाहते भी नहीं थे किसी भी तरह से युद्ध का वातावरण बने। लेकिन जब आसुरी संपदा सीधा सीधा आक्रमण करना चाहे देवी संपदा पर, जैसे युगों से होता आया है, कहीं हिरण्याक्ष, कहीं रावण, कुंभकर्ण, कहीं कंस, ये होता आया है। ये क्या है? ये आसुरी पर्याय है, आसुरी विचारधारा के। और कहीं ना कहीं इन्होंने दैवीय संपदा को समाप्त करने के दुस्साहस, दुष्प्रयास किए भी हैं, करते ही रहे हैं। तो इस ढंग से कहीं आसुरी संपदा दैवी संपदा पर हावी ना हो जाए, तो दैवी संपदा को अपनी उस दिव्यता की संरक्षण के लिए प्रतिकार रूप में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पांडव इसलिए युद्ध में है, ये बात निश्चित समझ लें। तो युद्ध आसुरी प्रवृत्तियों की ओर से ही प्रारंभ होता है, कौरवों की ओर से युद्ध प्रारंभ हुआ है। और यहां आप देखें कि शंखनाद भी जो प्रारंभ हुआ, तस्य संजन्यन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादे विनद्योच्चै शंखान ददमौ प्रतापवान। यहाँ जो शंखनाद प्रारंभ भी हुआ, तो ये भी स्पष्ट हो गया कि पहला शंख पांडवों की ओर से नहीं आया, कौरव सेना की ओर से ही युद्ध का शंखनाद भी प्रारंभ हुआ। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया। देखते देखते सभी ने शंखनाद करना प्रारंभ किया। सबके शंख, पांडव सेना का वर्णन, कौरव सेना का वर्णन, सबने अपने अपने शंख बजाए। और उन शंखों में फिर ये स्थिति बनी, शंखनाद करते करते जब बिल्कुल निश्चित हो गया कि अब युद्ध हो ही रहा है, युद्ध का शंखनाद हो ही चुका है, ऐसे में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो कृष्ण। सैन्योरुभयोर्मध्ये
रथम स्थाप्य में अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो कृष्ण। अब एक बात यहां देखिए, कृष्ण क्या है, अर्जुन क्या है, ये सबके समक्ष ही है। भगवान कृष्ण जो है वो निश्चित रूप से त्रैलोकी की लगाम उनके हाथ में है, सक्षम है। पूर्व काल में पूरी स्थितियां जो देखें उनकी लीलाओं की, तो आपको दिखेगा उसमें कि कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं उनके अवतरण जन्म से लेकर के जन्म कर्म च में दिव्यम, गीता के इस भाव को दर्शाती हुई कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं सामने आई। और उससे स्पष्ट था कि ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण क्या है। तो कृष्ण क्या है वो स्पष्ट है। अर्जुन क्या है, वो उदारता से अर्जुन को अपना सखा मानते हैं, वो स्वाभाविक है। और पृष्ठभूमि की गहराई में जाएं तो वहाँ ये भी दिखाई देगा कि भगवान कृष्ण नारायण के अवतार हैं, अर्जुन नर के अवतार हैं। ये भी दिखाई देगा कि अर्जुन शिष्य है, भगवान कृष्ण कुशल आचार्य हैं, भगवान कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैं। तो ये सब देखते हुए, लेकिन यहाँ देखिए आप क्या अद्भुत दृश्य है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं। यहाँ स्वाभाविक है, सारथी का आसन नीचे होगा, रथी का आसन ऊपर होगा। अर्जुन ऊपर बैठा है, भगवान कृष्ण नीचे बैठे हैं। अर्जुन निर्देशित कर रहा है भगवान को, सेन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। ये भाव की बात है, ये अनन्य निष्ठा की बात है, ये वो सोच है जो ये प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है इस भाव को, इस बात को कि अनन्यता में कितना बड़ा बल है। ये प्रदर्शित करती है कि भगवान पक्षपाती नहीं है, कि उन्होंने अर्जुन के रथ की लगाम को थाम लिया, ये उनका पक्षपात नहीं। कोई ये सोचे, अपनी सोच के कारण सोचता रहे कि भगवान ने ये पक्षपात क्यों किया, जब वो निष्पक्ष सत्ता है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति न प्रिय, कहने वाली सत्ता है ये कि मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं सबके लिए समान हूँ। तो ये सोच दिखाने वाले कृष्ण यहाँ अर्जुन के पक्ष में क्यों खड़े हैं? ये कहने वाले कि मैं पक्ष विपक्ष से अलग रहूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ अर्जुन के पक्ष में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कारण भी तो है ना, बहुत स्पष्ट, बहुत खुला कारण, कोई भी देख सकता है। सहायता के लिए दोनों आए थे। भगवान कृष्ण ने सीधा कह दिया था, दो पक्ष रहेंगे, एक और मैं रहूंगा, निहत्था निशस्त्र, युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और एक और मेरी सेना रहेगी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, दोनों में जिसको जो मांगना हो मांग लो। और अर्जुन ने उसी क्षण कह दिया, कृष्ण सेना दुर्योधन ले जाता है, दे दो, अस्त्र शस्त्र दुर्योधन को चाहिए, दे दो, मुझे तो आप चाहिए कृष्ण, केवल आप चाहिए। अब ये वो सोच है, ये तो देखना पड़ेगा ना, कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या मांग रहा है। दुर्योधन ने कृष्ण को चाहा, उन्होंने प्रस्तुत कर दिया अपने को। अर्जुन ने कृष्ण को चाहा, हाँ शब्दों पर थोड़ा ठीक से ध्यान दें, अर्जुन ने कृष्ण को चाहा, दुर्योधन ने नहीं। दुर्योधन भौतिकवादी है, दुर्योधन ने सेनाओं को चाहा, अस्त्र शस्त्रों को चाहा, दुर्योधन को वो मिल गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्,
और बात जब आई कि अर्जुन करोगी क्या मेरा, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा कृष्ण मत करना युद्ध, शस्त्र भी नहीं उठाना, बस एक काम कर देना, मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने में सहयोगी बनूंगा, तोड़ने में कारण नहीं, निमित्त नहीं। आप अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना केशव, बस एक काम कर देना, शस्त्र हाथ में मत लेना, मेरे रथ के घोड़ों की लगाम हाथ में ले लेना, मेरे सारथी बन जाना कृष्ण। ये सीधी सिद्धांत की बात है। प्रतिज्ञा सुरक्षित है, भाव सुरक्षित है। अर्जुन ने कहा और भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, सारथी बन गए। और सारथी बने तो नीचे के आसन पर बैठना ही था, रथी अर्जुन उसको ऊपर के आसन पर बैठना ही था। प्रतिज्ञा पूरी, नियम पूरा, सिद्धांत सीधा। और बैठ करके अब अर्जुन सारथी को, जैसे सामान्य आप देखेंगे कि जो रथी है वही तो सारथी को कहेगा किधर चलना है, चालक को वही तो कहेगा जो गाड़ी में साथ होगा कि किधर चलना है गाड़ी को, किधर स्टीयरिंग मोड़ना है, किधर लगाम मोड़नी है। अर्जुन रथी है, कृष्ण सारथी है। और इसीलिए अर्जुन ने जब ये कहा सैन्योरुभ्योर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। अब ये अद्भुत बात थी, युद्ध दो सेनाओं के मध्य था ही, स्वाभाविक भी है, लेकिन रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, अर्जुन का ये भाव। और इस भाव के प्रभाव में भगवान कृष्ण ने जब रथ को ले जाना प्रारंभ किया तो लेकर एक ऐसे स्थान में गए जहां उनके मन में कुछ और था। मेरे मन कछु और है, दाता के कछु और। कभी कभी ये होता है, अपने मन में कोई बात होती है लेकिन आगे प्रभु कुछ और विचार कर रहे हो, सोच रहे हो। तो भगवान इस समय कुछ और सोच रहे थे कि इससे पहले कि रथ ऐसी जगह पे पहुंचे जहां अर्जुन का गांडीव उसी क्षण तत्पर हो जाए अपना प्रभाव दिखाने के लिए, भगवान ने सोचा ये एक ऐसा अवसर है विश्व को कुछ उपहार देने का, मानवता के लिए कोई लोकोपकारी लीला करने का। और लीला पुरुषोत्तम ने यहाँ एक अद्भुत लीला रची, रथ लेकर गए वहाँ जहाँ जानते थे कि अर्जुन के मन में कुछ मोह हो सकता है। इशारा किया कि सामने खड़े कौरवों को देखो, पार्थ वाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनीति, क्योंकि सामने कौन था, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिता, सब राजाओं में जहाँ भीष्म द्रोण थे वहाँ रथ पहुँचा। भगवान कृष्ण का इशारा हुआ, अर्जुन ने देखा यहाँ से गीता उपदेश की मुख्य भूमिका प्रारंभ होगी। हम चर्चा करते रहेंगे गीता जी को समझने की, स्वीकारने की और अपने जीवन में स्वयं निहारने की। जय श्री